तो बेहद ही खास दिन है, बस मन सच्चा रखना होगा। और आचार्य राज मिश्र जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं, हम उनसे इस पर बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है राज मिश्र जी आपका। और आज सावन की शिवरात्रि, हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और उत्साह भी, लेकिन कोरोना काल में थोड़ा सा जो है लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, मन मुताबिक चीजें नहीं हो पा रही हैं। आप जो हैं आज के महत्व को हमारे जो दर्शक हैं वो क्या करें क्या ना करें, बताइएगा। सबसे पहले तो मैं सभी न्यूज़ 18 के जो हमारे दर्शक हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और उसके साथ उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भगवान शिव का आशीर्वाद हमें हमारे सभी दर्शकों पर सदैव बना रहे। मैं सभी दर्शकों से चाहूँगा कि हाथ जोड़ करके मेरे साथ श्रद्धा और पूर्वक के साथ भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का ध्यान करें और मन में इस प्रकार की प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपका शुभ आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ताकि हम सभी का जीवन आपकी छत्र छाया में रहते हुए सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। तो जो भी दर्शक हमारे इस विशेष कार्यक्रम को देख रहे हैं वो सभी लोग हाथ जोड़ करके अपने घर में बैठ करके, मैं जानता हूँ आप लोग इस टाइम पर डर के कारण कुछ लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या समय का पालन भी करना चाहिए, जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो आप सभी लोग घर में ही बैठ करके मेरे साथ हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए अपनी अपनी मनोकामना मन में प्रार्थना करके उनसे पूर्ण करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हाथ जोड़ करके सभी लोग भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। ओम भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरो। तुलसी शंकर भगवान की जय। आज देवाधिदेव महादेव आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। जीनत जी, अगर आज का महत्व की बात की जाए तो आज का महत्व बहुत बड़ा है। हम सभी लोग जानते हैं कि श्रावण का मास एक ऐसा मास माना जाता है जिस समय भगवान शिव, वैसे तो परमात्मा सदैव धरती पर व्याप्त रहते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि श्रावण के मास में विशेष रूप से भगवान शिव भक्तों पर अपना आशीर्वाद देने के लिए धरती पर विचरण करते हैं। और उसमें भी शिवरात्रि, शिव और पार्वती जी के वैवाहिक जो दिवस है उसका जो दिन है वो आज है। आज के दिन श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि जो गंगा जल आन चढ़ावे, जो लोग आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को, जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि भगवान शिव पत्र और पुष्प से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, तो अगर कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं, सिर्फ श्रद्धा पूर्वक अगर आज के दिन गंगा जल भगवान शिव को और माता पार्वती को जाकर के अर्पण किया जाए, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो गंगा जल आन चढ़ावे सो साजुज मुक्ति नर पावे। वो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की जो व्याधियां हैं उनसे मुक्ति प्राप्त करता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार से यदि रुकावटें चल रही है या शरीर में किसी प्रकार का रोग है या जीवन किसी प्रकार भी कष्टप्रद है तो उससे मुक्ति प्राप्त होती है। और आज एक साधारण से पूजन से भगवान शिव अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो निश्चित रूप से जो आज का दिन है बहुत पवित्र दिन है, बहुत पावन दिन है। भगवान शिव की आराधना आज के दिन बहुत लाभप्रद है। लेकिन हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आज एक वैश्विक महामारी से पूरा विश्व प्रभावित है और उसके साथ हम भी उससे प्रभावित हैं, तो बहुत लोगों के लिए मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक, इस सूरत में आचार्य जी आप बताइएगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनके पास कौन कौन से तरीके बचते हैं, या हमें कहें कि ये तो आप बताइएगा कि वो किस तरह से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा, शुभ मुहूर्त के बारे में भी आप जो है बताइएगा। देखिए, जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में एक विशेष मुहूर्त को लेकर के बात किया है कि सुबह एक मुहूर्त स्टार्ट हुआ जो 5:40 पर स्टार्ट हुआ और 8:25 पर समाप्त हुआ जी। दूसरा मुहूर्त जो है वो सायंकाल में 7:28 पर प्रारंभ होगा और रात्रि में 9:30 पर समाप्त होगा। और तीसरा जो विशेष मुहूर्त है खास करके उन कन्याओं के लिए जिनकी मैरिज इत्यादि में प्रॉब्लम आ रही है, वो रात्रि को 9:33 पर करीब प्रारंभ होने जा रहा है। 9:30 से और 33 के बीच प्रारंभ होने जा रहा है और 11:33 तक रात्रि तक रहने वाला है।
तो ये 3 विशेष प्रकार के जो मुहूर्त हैं, लेकिन उसके साथ जो दिन में, क्योंकि हम सभी लोग अलग अलग कामनाएं हमारी होती हैं, कोई जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, कोई अपने व्यापार में वृद्धि करना चाहता है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए मैं अलग अलग मुहूर्तों के बारे में आपको बता देता हूं। जैसा कि आज सिंह लग्न व्याप्त रहेगी सुबह 7:51 से लेकर के और 10:09 तक। सुबह 7:51 से 9:10 तक सिंह लग्न व्याप्त होगी। सिंह लग्न के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। जिन व्यक्तियों के कार्य लास्ट टाइम पर बिगड़ जाया करते हैं, जो मेहनत करके जाते हैं लेकिन लास्ट टाइम पर उनके कार्य बिगड़ जाया करते हैं, या जिन लोगों को अपने नौकरी इत्यादि के अंदर प्रमोशन नहीं प्राप्त हो पाता है, या जिन लोगों के जो सीनियर अधिकारी हैं वो सदैव उनसे रुष्ट रहते हैं, या जो लोग ऑफिस इत्यादि में षड्यंत्र का शिकार होते हैं, या खासकर जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, सूर्य राजनीति में सफलता देने के सबसे प्रबल कारक रहे हैं, तो ये समय उनके पूजन के लिए सबसे विशेष है। सुबह 7:51 से, ध्यान रखिएगा, 7:51 से और 10:09 तक सिंह लग्न के अंतर्गत वो लोग यदि भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हैं तो ऐसे कंडीशन में भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जो मैंने ये सारे क्षेत्र बताए हैं इनकी जो दिक्कतें हैं वो निश्चित रूप से दूर होती है। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? इनको बेल का पत्र लेकर के और बेल के पत्र पर लाल रंग से, ध्यान रखिएगा, जो रोली इत्यादि आती है उससे ओम की आकृति बना करके और 3 उंगलियों से, अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठा, 3 उंगलियों से भगवान शिव को ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पण करना होगा। ये करने से राजनीतिक क्षेत्र और जो बाकी दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं। अब 10:09 से लेकर के और 12:25 तक कन्या लग्न व्याप्त रहेगी। 10:09 से लेकर के और 12:25 तक कन्या लग्न व्याप्त रहेगी। कन्या लग्न के स्वामी हैं बुध। जो बच्चे पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं, या पढ़ते हैं उनको ढंग से याद नहीं होता है, या पढ़ते हैं रिजल्ट नहीं प्राप्त होता है, या खासकर व्यापारिक जगत के लोग हैं, मतलब जिनको ऐसा लगता है कि मेरी जो बुद्धि है, मुझे पता तो सब कुछ है लेकिन मेरी बुद्धि पूरी तरह से ब्लॉक है, मैं बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं, जो मेरी नॉलेज है वो मेरे काम नहीं आ रही है, या सही समय पर मेरे मुंह से जो एक्चुअल शब्द होना चाहिए, जो सही शब्द होना चाहिए वो उच्चारित नहीं हो पा रहा है, या इंटरव्यू में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, ये समय उनके पूजन के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। 10:09 से लेकर के 12:25। मैं आपके पास आती हूँ और बातचीत करते हैं। कुछ तस्वीरें आई हैं, उनको एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। तो आज सावन की महाशिवरात्रि, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वजह से श्रद्धा पर भी इसका असर दिख रहा है। लखनऊ, गाजियाबाद और उत्तरकाशी की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे भक्त जो हैं भगवान शिव को याद कर रहे हैं, महाशिवरात्रि मना रहे हैं। तो तस्वीरें आपको हम लखनऊ, गाजियाबाद और उत्तरकाशी की दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोरोना का असर है, लेकिन राज जी, सबसे बड़ी बात यह कि ईश्वर हमसे कभी कुछ नहीं चाहता सिवाय सच्ची श्रद्धा के, सच्चे मन से हम उसे कहीं किसी कोने में बैठ के याद कर लें, वो उसमें भी खुश हो जाता है। अब ये चीज जरूर बताइएगा कि अब क्योंकि तनावपूर्ण माहौल है और हम सब चाहते हैं कि हमारा आसपास जो है वो सकारात्मक रहे, तो ये माने कि आज अगर हम सच्चे मन से पूजा करते हैं तो यकीनन चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी, हमारी अपनी भी और हमारे आसपास के लोगों की भी। जी, आप जानते हैं कि भगवान शिव एक ऐसे देवता है जिनको इस संसार में किसी ने नहीं अपनाया, उनको भगवान शिव ने अपनाया है। आप जानते हैं भगवान शिव के जो गण हैं, उनके भूत प्रेत इत्यादि, सांप बिच्छू, और जानते हैं कि जहर जो दुनिया में किसी ने नहीं अपनाया, भगवान शिव ने अपनाया। तो अगर आज हम श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना करते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता है, लोगों से हमारे जो संबंध है वो बहुत बेहतर होते हैं, और हमारे जो आसपास की चीजें हैं वो निश्चित रूप से बहुत बेहतर होती हैं। आज की परिस्थिति की अगर हम बात करें, इस कोरोना काल के अंतर्गत बात करें, तो मैंने देखा है कि बहुत लोग, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है, लोगों का व्यापार खराब हुआ है, लोगों के काम में दिक्कत हुई है, बहुत लोग अपने घर के अंदर पूरी तरह से पैक हैं, बंद हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत जो मानसिक अशांति व्याप्त हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है, डिप्रेशन इत्यादि के लोग शिकार हो रहे हैं। मेरी दृष्टि में अगर आज के दिन, क्योंकि भगवान शंकर मेडिटेशन के सबसे बेहतरीन देवता हैं,
और श्री रामचरितमानस में तो यहाँ तक कहा गया है कि महामंत्र जो जपत महेशु और काशी मुक्त हेतु उपदेशु, भगवान शिव महामंत्र का स्मरण करते हैं। तो अगर आज के दिन उत्तर पूर्व की दिशा में मुख करके, आपके पास बहुत सामग्री नहीं है, जरूरत नहीं है, सिर्फ उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके श्रद्धा पूर्वक 10 मिनट बैठ करके सायंकाल में जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस टाइम पर श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का यहां से भगवान शिव का स्मरण यहां से करते हुए ओम नमः शिवाय 10 मिनट श्रद्धा पूर्वक बैठ करके कर लीजिए। और उसके बाद 5 मिनट ओम नमः भगवान श्री राम के मंत्र का नाम श्री राम जय जय राम, इस मंत्र का स्मरण कीजिए। आप देखेंगे डिप्रेशन आपका निश्चित रूप से दूर होगा, मन में प्रसन्नता होगी और परिवार में एकता बढ़ेगी। बहुत खूबसूरत बात आपने बताई, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और यकीनन अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में